आप सोच रहे होंगे कि 2.5 मंथ्स में किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए, क्लासेस कंप्लीट करनी चाहिए। आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे कि अभी एग्जाम्स पोस्टपोन होने के बाद क्या मैं और एक ग्रुप के लिए जाऊं, क्या मैं जो सोच रहा था एक ग्रुप के लिए क्या मैं दो ग्रुप के लिए जा सकता हूं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, बहुत सारे दिमाग में अलग अलग थॉट्स चल रहे होंगे। जानने के लिए पूरे वीडियो देखिए। हेलो गाइस, दिस इज सी निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर एंड लेट मी टेल यू कि आई टीच टैक्स इन सी सी एस सी एम ए इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल डी टी एज वेल एज आई डी टी। पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन दबा के रखिए सो दैट यू कैन गेट द रियल टाइम अपडेट्स। तो यस, जिस तरीके से हम डिस्कस करने वाले थे कि यस आपको मैं बताने वाला हूं कि सीएमए जुलाई 2023 एग्जाम्स के पहले अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स बचा है। मैं अप्रैल को काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं 2.5 मंथ्स को एग्जैक्टली आपको किस तरीके से यूज करना है मंथ बाय मंथ प्लान बताने वाला हूं। एवरी सिंगल पॉइंट प्लीज रिमेंबर वेरी वेरी केयरफुली। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर दिस वीडियो with all your student friends so that they can also come to know about the key strategy which they can follow for 2.5 months। सर अप्रैल के बाद आपके पास मई जून और जुलाई, क्योंकि 15 से आपका एग्जामिनेशन है, तो आपके पास लगभग 2 वीक्स है, लगभग 2.5 मंथ्स आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो मैं अभी ये जो शेड्यूल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, प्लान आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो प्लान जितनी एग्रेसिवली मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए एग्रेसिव कम होगा, आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा टू डिवोट टूवर्ड्स पर सब्जेक्ट। अभी मैं प्लान बता रहा हूँ कि आप टारगेट कर रहे हो दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 8 पेपर्स है आपके सामने, राइट। ये हम बात कर रहे हैं इंटर के लिए एज वेल एज फाइनल के लिए, दोनों के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले गाइस आपको ये ध्यान में रखना है कि मई मंथ जो अपना स्टार्ट होगा, अज्यूम करो अप्रैल खत्म हो चुका है, मई मंथ आपका जो स्टार्ट होगा, मई मंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंश्योर दैट आपका कम से कम 5 पेपर्स जो है उसकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय रिवीजन? रिवीजन मीन्स योर क्लासेस तो ओवर है ही, क्लासेस ओवर करने के बाद आपका खुद से एक एक पेपर you have seen, you have done a proper thorough revision of each and every chapter with your teachers मैट, जो भी टीचर के साथ आपने क्लासेस लिया है उन सब्जेक्ट का, या फिर आपने सेल्फ स्टडी भी किया, जो भी किया आपको दोबारा से एक एक चैप्टर, एक एक प्रोविजन, एक एक सम्स, एक एक चीज आपको वापस से गो थ्रू करना है विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विथ प्रॉपर डिवोशन। एक एक पेपर को आप दोबारा से रिवीजन करोगे प्रॉपर रिवीजन तरीके से। दिस इज डिटेल्ड रिवीजन। इस डिटेल्ड रिवीजन शायद आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा से, आपको इस तरीके से रिवीजन करना है कि आपको इसी के बाद आपको एग्जाम देने जाना है। तो यू फोकस योर रिवीजन इन सच अ मैनर दैट यू विल डू द रिवीजन इन सच अ मैनर दैट यू विल डू एवरीथिंग इन डिटेल्ड। फिर उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी होंगे जो जुलाई अटेम्प्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बट उनकी कुछ सब्जेक्ट्स का एकदम क्लासेस बचा हुआ है, मान लो 10 क्लासेस, 5 क्लासेस, 20 क्लासेस बचा हुआ है। तो अगर आपकी क्लासेस खत्म नहीं हुई है तो इट्स हाई टाइम दैट योर क्लासेस शुड बी ओवर गाइस। इट्स हाई टाइम योर क्लासेस शुड बी ओवर। हमारे यहाँ पे आईडीटी का बैच पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अब आईडीटी की क्लासेस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमारे यहाँ से तो आप www.nikunjgoenka.com में जाके फुल्ली अवेल कर सकते हो। एंड यस यू कैन जस्ट इंक्वायर अस अबाउट द अदर कोर्सेज एज वेल। रिवीजन आपको स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, किस तरीके से आपको क्लासेस करनी है सर, सॉरी किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। लेट मी टेल यू, आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज टाइम दोगे, आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज टाइम दोगे फॉर एवरी पेपर। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आप टाइम नहीं दोगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जो 6 डेज टाइम देना है ये आपको कंटिन्यूसली 6 डेज आपको टाइम देना है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको अप्रोक्सीमेटली समझो कि आपको हर एक पेपर में 6 डेज का टाइम देना है, ठीक है। हर एक पेपर में 5 to 6 डेज, उससे ज्यादा आप टाइम अभी नहीं दे सकते फर्स्ट रिवीजन के लिए। तो ग्रुप 1 में आप 2 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर, यू कैन टेक साइमल्टेनियसली। ग्रुप 1 में 3 पेपर्स, ग्रुप 2 में 2 पेपर्स, आप जैसा चाहे आप इसका कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग कि कौन से ग्रुप में आपका प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा वीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ग्रुप 2 वीक है तो ग्रुप 2 को मेजोरिटी सब्जेक्ट्स लीजिए, बिकॉज अभी वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहने दीजिए, वीक पेपर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। तो मान लो अगर आपका ग्रुप 1 में 2 पेपर्स आपने लिया, ग्रुप 2 में अपने 3 पेपर्स लिए, या अपने रिवीजन कर डाला, ठीक है। तो 6 डेज अगर आप एक पेपर के लिए लेते हो तो 2 पेपर हुआ 12 डेज, एंड 6 डेज ईच पेपर के लिए लेते हो तो 3 पेपर्स के हिसाब से आपका 18 डेज हुआ। तो लगभग 30 डेज आपको लग गया रिवीजन। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो खाली आप रिवीजन नहीं करते हो, ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर रिवाइजिंग एनी टॉपिक you should also practice alongside some question and answers by writing।
क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना पड़ेगा, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स, मतलब प्रैक्टिकल पेपर में तो आप लिखोगे ही, थ्योरी सब्जेक्ट्स में सपोज आप डीटी आईडीटी भी पढ़ रहे हो तो मेक श्योर आप सॉल्व कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, सैलरी का क्वेश्चन, सारा नहीं करना बट कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आपको एक तो तरीका आ जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। टोटल इनकम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, दिस इज हाउ यू शुड डू इट, ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड डू इट। फिर आपका नेक्स्ट है जून। जून मंथ में जो आपका नेक्स्ट है, आपका जून मंथ में जो है वो आपको किस तरीके से यूज कर, जून मंथ में आपको किस तरीके से यूज करना है कि मई में जब आपने पूरा 5 पेपर का रिवीजन कर लिया, 5 पेपर्स का आपने रिवीजन कर लिया, 5 पेपर आपका कंप्लीट है पूरा रिवीजन के साथ, मेजॉरिटी क्लासेस अब खत्म हो चुकी है, आपने पूरा रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ कर लिया, 5 पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 5 पेपर का टेंशन आपका मई मंथ में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आप आओगे 3 पेपर्स के लिए। नेक्स्ट अब आप आओगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, नेक्स्ट अब आप आओगे बाकी 3 पेपर्स के लिए कि जो बाकी जो 3 पेपर्स है, जो आपका बाकी 3 पेपर्स है, बाकी 3 पेपर्स को कब करोगे, व्हेन विल यू कंप्लीट द नेक्स्ट 3 पेपर्स। तो गाइस नेक्स्ट 3 पेपर्स जाहिर सी बात है कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो नेक्स्ट 3 पेपर्स आप जून मंथ को टेकअप करेंगे। तो मई मंथ में आपने सारा 5 पेपर्स का रिवीजन किया, जून मंथ में आप बाद बाकी जो अदर 3 पेपर्स है आप उसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली वही 5-6 डेज जो है इनटू 3 पेपर, तो आपका लगभग इसमें 18 डेज चला जाएगा। बट ऑब्वियसली ये 18 डेज के साथ साथ आपको सारे जो भी पेपर्स आपने अभी तक रिवीजन कर लिया है, आपको उसका पास्ट टर्म पेपर्स, आपको उसका मॉक टेस्ट पेपर्स, आपको उसका रिवीजन टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी, कम से कम हैबिट बनाना पड़ेगा कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं आपको साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पास्ट टर्म पेपर सॉल्व करना है। फिलहाल अभी तो इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा मॉडल टेस्ट पेपर्स आपके लिए ला दिया है तो आप उसको भी सॉल्व करेंगे। देन यू विल इंश्योर दैट कि ये जो आपका 8 पेपर है ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है। तो फर्स्ट रिवीजन कब आपने कंप्लीट किया, लगभग आप मिड जून तक, लेट मी टेल यू मिड जून तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, वो भी डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड रिवीजन होगा आपका, जिससे ज्यादा बेस्ट रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। अभी भी आप देखिए आपके पास 1 मंथ बचा है क्योंकि आपका मिड जुलाई में एग्जाम है और आपके पास अभी भी मंथ 1 बचा है। और लेट मी टेल यू ये मिड जून तक आपने प्रैक्टिस भी किया है, राइटिंग प्रैक्टिस भी किया है, आपने पास्ट टर्म पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का भी कंप्लीट किया है। नाउ अपनी बारी आती है सेकेंड रिवीजन की। अभी जो सेकेंड रिवीजन होगा ना, जो आप पहले 6 डेज ले रहे थे हर एक पेपर के लिए, अब आपको 2 डेज लेना है। यही है आपको माइक्रो लर्निंग का कॉन्सेप्ट। नाउ यू हैव टू टेक 2 डेज टाइम फॉर रिवीजन ऑफ एवरी पेपर अगेन। ये आपका सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन होगा कि यहां पर आप मिड जून से स्टार्ट करेंगे, लगभग आपका 18 डेज है, तो मेरे को लग रहा है कि 12-13 दिन आपके पास जून का बचेगा और आपके पास जुलाई का भी लगभग 10-12 डेज बचेगा। तो आपके पास ये टाइम रहेगा जहां पे आप सेकेंड रिवीजन अटेम्प्ट करोगे। सेकेंड रिवीजन में लगभग आप 2 days each for group 1 all the 4 papers, 2 days each for group 2 all the 4 papers। आपका लगभग 16 डेज में आपका पूरा का पूरा थॉरो रिविजन हो जाना चाहिए। इन दिस विल गिव यू अ मोटिवेशन कि जो भी आपका वीक पॉइंट था वो आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी एक पेपर में 1 दिन लगाओ, एक पेपर में 3 दिन लगाओ, दैट डिपेंड्स कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ओवरऑल कि परफॉर्मेंस किस में आपका कैसा रहा। ठीक है, यहाँ पे जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो लगभग आपका जून एंड हो जाएगा और जुलाई में आप लगभग 3-4 दिन, या आपके पास मैक्सिमम आई थिंक 6 to 7 डेज बचेगा या मैक्सिमम 10 डेज बचेगा आपके पास, कि आप जुलाई में अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो आपके पास अभी भी 7-8 डेज to 10 डेज बचेगा। उसमें आप 1 डे रिवीजन को प्लान कर सकते हो, दैट डिपेंड्स कि आपने ये 2 दिन वाला रिवीजन कब तक किया। मतलब अगर आपके पास सेकेंड राउंड रिवीजन के बाद थर्ड राउंड भी बच जाता है जहां पे आप 1 डे रिवीजन करेंगे, 1 डे रिवीजन मतलब मॉक रिवीजन, बिकॉज यू ऑल नो कि सीएमए एग्जाम्स में आपको एक दिन का भी गैप नहीं मिलता, आप बैक टू बैक एग्जाम देते हो, तो यू शुड लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ बिफोर गिविंग दिस एग्जामिनेशन। तो आपको पहले से शेड्यूल वाइज क्या करना है, पूरा का पूरा रिवीजन करना, और शेड्यूल वाइज आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट का MTP3 आएगा, इंस्टीट्यूट MTP3 भी लेकर आता है जो एग्जाम के जस्ट पहले लेकर आता है, जो इंस्टीट्यूट का MTP3 आएगा ना, आप 1 डे रिवीजन के बाद इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर रिटन प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1 डे रिवीजन के बाद इंस्टीट्यूट का, मतलब जिस तरीके से आपके इंस्टीट्यूट की टेस्ट होगी, एग्जाम होगी, उसी तरीके से आपको जो जुलाई का लास्ट मतलब थर्ड मतलब सेकेंड वीक रहेगा, बिकॉज थर्ड वीक सेकेंड वीक से आपका एग्जाम है, आई मीन टू से जो आपका जुलाई का एग्जाम के जस्ट 8 to 10 डेज पहले रहेगा, आपको उस समय ये इंश्योर करना है कि आप 1 डे रिवीजन करो और मॉक टेस्ट पेपर 3 का तैयारी करो, मॉक टेस्ट पेपर 3 लिखो।
ठीक है। इफ नॉट 3 आवर्स, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दी लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर तो आप ऐसे ही करके कर सकते हो, ओवरऑल पढ़ के टिक कर सकते हो, बट कम से कम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आप लिख के प्रैक्टिस करना और फिर कंपेयर करना इंस्टीट्यूट के आंसर्स के साथ। तो मैं एक बार फिर सम अप कर देता हूं कि व्हाट इज द 2.5 मंथ्स एग्जाम स्ट्रेटजी। बेसिकली रिवाइज 5 पेपर्स इन द फर्स्ट मंथ, fully detailed revision along with writing practice and of the possible questions which you can do from every chapter. जून में कंप्लीट बैलेंस 3 पेपर्स, तो जून में आपका मिड जून तक कंप्लीट हो गया, मिड जून तक आपका सारा का सारा डिटेल रिवीजन फिनिश हो गया। फिर उसके बाद आपको सेकेंड रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी है, जहाँ पे आपको 2 डेज पर पेपर लेना है। 8 पेपर्स है तो 16 डेज, तो वहाँ पे आपका जून कंप्लीट हो गया और जुलाई में 2-3 दिन का आपका टाइम चला गया। फिर जुलाई में आपके पास 10 डेज और बचेगा, जहाँ पे आप 1 डे रिवीजन करोगे अलॉन्ग विद गिविंग मॉक टेस्ट पेपर 3 सेट, वेयर यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि कहाँ पे आपका लैकिंग है, सो दैट 15 जुलाई से जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट करोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा कि आप हर पेपर को फुल्ली 3 घंटा बैठ के अटेम्प्ट किए हो। वो रहना बहुत जरूरी है, विच यू विल डू एट द एंड गाइस, ठीक है। सो ये था मेरा 2.5 मंथ्स का एग्जाम स्ट्रैटेजी। लेट मी टेल यू, अभी हम लोग लाइन से आप लोग के लिए बहुत सारा चीज लाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए एमटीपी सीरीज आएगा, ठीक है। आप लोग के लिए प्रैक्टिस सीरीज आएगा, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस जो सेशन है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है, कमिंग मंडे 1 मई से स्टार्ट हो रही है। जरूर आप ज्वाइन करेगा। आईडीटी का सारा प्रैक्टिस सेशन पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिशन भी आएगा, मैराथन भी आएगा। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, नो लुकिंग बैक, just be focused, just stay attentive, let me tell you everything is going to be super duper, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।